जय श्री राम दोस्तों। हम लोगों ने इस दोहे तक पढ़ा है अर्थ सहित श्री रामचरितमानस का बाल कांड जो है दोस्तों, हम लोग यहाँ तक पढ़ते हुए आ गए थे और काफ़ी दिनों से हम वीडियो नहीं बना पाए दोस्तों, इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। लेकिन आज से आपको वीडियो मिलते रहेंगे। इसके पहले भी मैंने वीडियो डाला है, अभी चौपाई जो केवल चौपाई का पाठ होता है उसका मैंने। तो चलिए दोस्तों, इस दोहे तक हम लोगों ने पढ़ा है, अब इसके आगे बढ़ते हैं। यहाँ से पढ़ेंगे दोस्तों। धूप धूम न भूमे चक भयऊ, सावन घन घमंडू जन उठयऊ, सुर तर सुमन माल सुर बर सही, मनहु बलाक अवली मनु कर सही। धूप के धुएं से आकाश ऐसा काला हो गया है मानो सावन के बादल घुमड़ घुमड़ कर छा गए हों। देवता कल्प वृक्ष के फूलों की मालाएं बरसा रहे हैं, वे ऐसी लगती हैं मानो बगुलों की पांति अर्थात पंक्ति मन को अपनी ओर खींच रही हो। दोस्तों, मंजुल मणिमय बंद निवारे, मनहु पाक रिपु चाप संवारे, प्रगटहि दुरहि अटन पर भामिनी, चारु चपल जनु दम कहीं दामिनी। सुंदर मणियों से बने बंधनवार ऐसे मालूम होते हैं मानो इंद्रधनुष सजाए हों। अटारियों पर सुंदर और चपल स्त्रियां प्रकट होती हैं और छिप जाती हैं, आती जाती रहती हैं। वे ऐसी जान पड़ती हैं मानो बिजलियां चमक रही हों। दोस्तों, अटारियों पर अर्थात छतों पर सुंदर स्त्रियां हैं, ऐसा लगता है वो कभी छिप जाती हैं और कभी प्रकट होती हैं। ऐसे जान पड़ती हैं जैसे कोई बिजलियां चमक रही हों। दुंदुभि धुनि घन गरजनि घोरा, जाचक चातक दादुर मोरा, सुर सुगंध सुचि बरसहि बारी, सुखी सकल ससी पुर नर नारी। नगाड़ों की ध्वनि मानो बादलों की घोर गर्जना है। याचकगण पपीहे, मेढक और मोर हैं। देवता पवित्र सुगंध रूपी जल बरसा रहे हैं, जिससे खेती के समान नगर के सब स्त्री पुरुष सुखी हो रहे हैं। दोस्तों, नगाड़ों की जो ध्वनि सुनाई दे रही है उसको मानो बादलों की घोर गर्जना कर रही है, अर्थात जैसे बादल गरजते हैं। और जो याचकगण हैं वो पपीहे और मेढक हैं, मोर हैं। देवता पवित्र सुगंध रूपी जल को बरसाते हैं और ऐसा लगता है कि जो सब स्त्री पुरुष हैं वो सुखी हो रहे हैं, जो नगर की खेती है। समौ जानी गुर आय सुदीन्हा, पुर प्रवेशु रघु कुल मनि कीन्हा, सुमिरि शंभु गिरि जागन राजा, मुदित महीपति सहित समाजा। प्रवेश का अर्थात समय जानकर गुरु वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी। दोस्तों, अर्थात जब आने का भगवान के समय हुआ श्री रामचंद्र जी के पधारने का, तो वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी। तब रघुकुल मणि महाराज दशरथ जी ने शिव जी, पार्वती जी और गणेश जी का स्मरण करके समाज सहित आनंदित होकर नगर में प्रवेश किया। दोस्तों, जैसे ही गुरु जी का आशीष हुआ अर्थात उनकी आज्ञा मिली, तो रघुकुल मणि अर्थात दशरथ जी जो थे उन्होंने शिव जी, पार्वती जी, गणेश जी का स्मरण किया मन ही मन, और सारे समाज के साथ बड़े ही आनंद के साथ वो नगर में प्रवेश करते हैं। होहि सगुन बर सहि सुमन, सुर दुमदुमी बजाई, विबुध बधूना चहि मुदित, मंजुल मंगल गाय। दोस्तों, शकुन हो रहे हैं अर्थात अच्छे संकेत मिल रहे हैं। देवता दुंदुभी बजा बजा कर फूल बरसा रहे हैं। देवताओं की स्त्रियां आनंदित होकर सुंदर मंगल गीत गा गा कर नाच रही हैं। मागध सूत बंदी नट नागर, गावहि जसुति हूँ लोक उजागर, जय धुनि विमल वेद बरबानी, दस दिशि सुनिय सुमंगल सानी। मागध, सूत, भाट और चतुर नट तीनों लोकों के उजागर सबको प्रकाश देने वाली
परम प्रकाश रूपी श्री रामचंद्र जी का यश गा रहे हैं। जय ध्वनि तथा वेद की निर्मल श्रेष्ठ वाणी सुंदर मंगल से सनी हुई दसों दिशाओं में सुनाई पड़ रही है। दोस्तों, मागध, सूत, भाट और चतुर नट तीनों लोकों के उजागर, अर्थात दोस्तों जो दरबार में होते हैं मागध, सूत, भाट और ये सब, मतलब जो राजा होता है उसकी बड़ाई को गाते हैं। तो कह रहे हैं कि सबको प्रकाश देने वाले परम प्रकाश स्वरूप श्री रामचंद्र जी का यश गा रहे हैं। दोस्तों, ये हर राज्य में होते थे पहले और ये अपने राजा का यश और उनकी कीर्ति का वर्णन करते थे बीच समाज में। तो वही कर रहे हैं दोस्तों। जय ध्वनि तथा वेद की निर्मल श्रेष्ठ वाणी सुंदर मंगल से सनी हुई दसों दिशाओं में सुनाई पड़ रही है। विपुल बाजने बाजन लागे, नभसुर नगर लोग अनुरागे। बने बराती बरनी न जाही, महामुदित मन सुख न समाही। बहुत से बाजे बजने लगे, आकाश में देवता और नगर में लोग सब प्रेम में मग्न हैं। बाराती ऐसे बने ठने हैं कि उनका वर्णन नहीं हो सकता। परम आनंदित हैं, सुख उनके मन में समाता नहीं है। दोस्तों, बहुत प्रसन्न हैं सारे लोग, आकाश में देवता भी प्रकट हैं, प्रसन्न हैं और सारे नगर में खुशी का माहौल है, सभी आनंदित हैं। पुरबासिन तब राय जोहारे, देखत राम ही भई सुखारे। करहि निछावरी मणिगण चीरा, बारी बिलोचन पुलक शरीरा। तब अयोध्या वासियों ने राजा को जोहार अर्थात वंदना की। श्री रामचंद्र जी को देखते ही वे सुखी हो गए। सब मड़ियाँ और वस्त्र न्योछावर कर रहे हैं। दोस्तों, नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भरा है और शरीर पुलकित है। दोस्तों, सारे अयोध्यावासी अपने राजा की वंदना करते हैं। श्री रामचंद्र जी को जब देखते हैं तो वो सारे सुखी हो जाते हैं। सब मड़ियाँ और वस्त्र निछावर करते हैं और अपने नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भरा है, शरीर बड़ा प्रसन्न और पुलकित है। आरती करहि मुदित पुर नारी, हरषहि निरखी कुंवर बरचारी। शिबिका सुभग ओहार उघारी, देखी दुलहिनिन होहि सुखारी। नगर की स्त्रियां आनंदित होकर आरती कर रही हैं और सुंदर चारों कुमारों को देखकर हर्षित हो रही हैं। पालकियों के सुंदर पर्दे हटा हटा कर वे दुल्हनों को देखकर सुखी होती हैं। दोस्तों, जो नगर की स्त्रियां हैं वो काफ़ी आनंदित और होकर आरती कर रहे हैं। सारे जो कुमार थे, चारों भाई थे श्री रामचंद्र जी लोग, उनको देखकर वो हर्षित हो रहे हैं, आरती कर रही हैं और पालकियों में जो सुंदर पर्दे हैं उनको हटा हटा कर चारों दुल्हनों को देखती हैं और सुखी होती हैं। यही विधि सब ही देत सुख, आए राज दुआर। मुदित मातु परिछनि करहि, बंधुन समेत कुमार। इस प्रकार सबको सुख देते हुए राजद्वार पर आई माताएं आनंदित होकर बहुओं सहित कुमारों का परिछन कर रही हैं। दोस्तों, इस प्रकार सबको सुखी देते हुए राजद्वार पर भगवान और चारों भाई जो थे वो पधारते हैं और माताएं आनंदित होकर बहुओं सहित चारों कुमारों का परिछन कर रही हैं। करहि आरती बारहि बारा, प्रेम प्रमोद काहे को पारा। भूषण मणिपट नाना जाति, करहि निछावरी अगणित भांति। वे बार बार आरती कर रही हैं। उस प्रेम और महान आनंद को कौन कह सकता है। दोस्तों, काफ़ी खुश हैं माताएं और उनके अंदर इतना आनंद है कि कहा नहीं जा सकता। अनेकों प्रकार के आभूषण, रत्न और वस्त्र तथा अगणित प्रकार की अन्य वस्तुएं निछावर कर रही हैं। बंधुन समेत देखी सुतचारी, परमानंद मगन
महतारी। पुनि पुनि सिय राम छवि देखी, मुदित सफल जग जीवन लेखी। बहुओं सहित चारों पुत्रों को देखकर माताएं परमानंद में मग्न हो गईं। सीता जी और श्री रामचंद्र जी की छवि को बार बार देखकर वे जगत में अपने जीवन को सफल मानकर आनंदित हो रहे हैं। सखी सिय मुख पुनि पुनि चाही, गान करहि निज सुकृत सराही। बरसहि सुमन छनहि छन देवा, नाचहि गावहि लावहि सेवा। सखियां सीता जी के मुख को बार बार देखकर अपने पुण्यों की सराहना करती हुई गान कर रही हैं। देवता क्षण क्षण में फूल बरसाते, नाचते गाते तथा अपनी अपनी सेवा समर्पण करते हैं। दोस्तों, जो सखियां हैं वो सीता जी के मुख को बार बार देखती हैं और अपने पुण्यों की सराहना करती हैं कि हमारे कितने बड़े पुण्य होंगे, कैसे कैसे हमने पुण्य किए हैं जो आज हमें ये अवसर मिला है। दोस्तों, देवता बार बार फूल बरसाते हैं, नाचते हैं और अपनी अपनी जो सेवाएं हैं वो सभी लोग कर रहे हैं अपने अपने प्रकार से। देखी मनोहर चारिव जोरी, शारद उपमा सकल ढंढोरी। देत न बनहि निपट लघु लागी, एकटक रही रूप अनुरागी। चारों मनोहर जोड़ियों को देखकर सरस्वती ने सारी उपमाओं को खोज डाला, पर कोई उपमा देते नहीं बनी। दोस्तों, जो मनोहर जोड़ियां हैं उनको देखकर माता सरस्वती ने सारी उपमाएं अर्थात जो उपमा होती है अर्थात जो मैचिंग आप कह सकते हैं कि वो सोचते हैं कि इनके जैसा और कोई है, लेकिन ऐसी कोई उपमा नहीं मिली, ऐसा कोई नहीं मिला जो वो कर सके। दोस्तों, क्योंकि उन्हें बिल्कुल तुच्छ जान पड़ी। कोई भी उपमा वो करती तो बिल्कुल छोटी लगती। तब हार कर वे भी श्री राम जी के रूप में अनुरक्त होकर एकटक देखती रहीं। निगम नीति कुल रीति करी, अर्घ पावड़े देत। बंधुन सहित सुत परीछि सब, चली लवाई निकेत। दोस्तों, वेद की विधि और कुल की रीति करके अर्ध पावड़े देती हुई बहुओं समेत सब पुत्रों को परिछन करके माताएं महल में लिवा चली। दोस्तों, जो वेद की विधियां होती हैं वो सारी विधियों को, उन सारी रस्मों को निभाते हुए फिर माताओं ने बहुओं समेत सारी चारों पुत्रों को परिछन करके महल में ले आईं। चारि सिंहासन सहज सुहाए, जनु मनोज निज हाथ बनाए। तिन्ह पर कुंवरी कुंवर बैठारे, सादर पाए पुनीत पखारे। स्वाभाविक ही सुंदर 4 सिंहासन थे जो मानो कामदेव ने ही अपने हाथ से बनाए थे। उन पर माताओं ने राजकुमारियों और राजकुमारों को बैठाया और आदर के साथ उनके पवित्र चरण धोए। दोस्तों, जो स्वाभाविक ही इतने सुंदर सिंहासन थे, मानो कामदेव ने ही उन्हें बनाया है। माताओं ने राजकुमारियों और राजकुमारों को उन पर बड़े ही आदर के साथ उनको बैठाया। धूप दीप नय वेद वेद विधि, पूजे बर दुलहिनी मंगल निधि। 12 बार आरती करही, व्यजन चारु चामर सिर ढरही। फिर वेद की विधि के अनुसार मंगलों के निधान, दूल्हा और दुल्हनों की धूप दीप और नैवेद्य आदि के द्वारा पूजा की। माताएं बारंबार आरती कर रही हैं और वर वधुओं के सिरों पर सुंदर पंखे तथा चवन ढल रहे हैं। वस्तु अनेक निछावरी होही, भरी प्रमोद मातु सब सोही। पावा परम तत्व जनु जोगी, अमृत लहेव जनु संतत रोगी। अनेकों वस्तुएं निछावर हो रही हैं। सभी माताएं आनंद से भरी हुई ऐसी सुशोभित हो रही हैं, मानो योगी ने परम तत्व को प्राप्त कर लिया। सदा के
रोगी ने मानो अमृत पा लिया। दोस्तों, माताएं इतनी आनंदित हैं कि मानो उन्होंने सब कुछ पा लिया हो, मानो परम तत्व को वो प्राप्त कर लिया हो, ऐसी वो सुखी हो रही हैं। जन्म रंक जनु पारस पावा, अंधा ही लोचन लाभ सुहावा, मूक बदन जनु सारद छाई, मानहु समर सूर जय पाई। जन्म का दरिद्री मानो पारस पा गया, अंधे को सुंदर नेत्रों का लाभ हुआ, गूंगे के मुख में मानो सरस्वती आ विराजी, और शूरवीर ने मानो युद्ध में विजय पा ली। दोस्तों, ऐसे वो सब सुखी हैं मानो कोई गरीब हो, उसने पारस पा लिया जिससे सब कुछ उसे मिल गया, अंधे को जैसे नेत्र मिल गए, और मानो गूंगे को आवाज़ आ गई, वो भी माँ सरस्वती जैसी, वो सरस्वती माँ उसकी जुबान पे विराजमान हो गई, और मानो शूरवीर ने अपने युद्ध को जीत लिया हो। यही सुख ते सतकोटि गुण, पावहि मातु आनंदु, भाईन सहित बियाहि घर, आए रघुकुल चंदु। इन सुखों से भी 100 करोड़ गुना बढ़कर आनंद माताएं पा रही हैं, क्योंकि रघुकुल के चंद्रमा श्री रामचंद्र जी विवाह करके भाइयों सहित घर आए हैं। लोक रीति जननी करही, बर दुलहिनी सकुचाही, मोदु बिनोदु बिलो की बड़, राम मनहि मुस्काही। माताएं लोक रीति करती हैं और दूल्हा दुल्हने सकुचाते हैं। इस महान आनंद और विनोद को देखकर श्री रामचंद्र जी मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। देव पितर पूजे विधिनी की, पूजी सकल बासना जी की, सबहि बंदी मांगहि बरदाना, भाईन सहित राम कल्याणा। मन की सभी वासनाएं पूरी हुई, जानकर देवता और पितरों का भली भांति पूजन किया। सबकी वंदना करके माताएं यही वरदान मांगती हैं कि भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी का कल्याण हो। अंतरहित सुर आशीष देहि, मुदित मातु अंचल भरि लेहि, भूपति बोली बराती लीन है, जान बसन मणि भूषण दीन है। देवता छिपे हुए अंतरिक्ष से आशीर्वाद दे रहे हैं और माताएं आनंदित हो आंचल भरकर ले रही हैं। तदनंतर राजा ने बारातियों को बुलवा लिया और उन्हें सवारियां, वस्त्र, मणि, रत्न और आभूषण आदि दिए। दोस्तों, इतनी खुशी किसे नहीं होगी दोस्तों। तो हर माँ बाप को खुशी होती है, तो ऐसे ही माताएं खुश हैं और राजा दशरथ जी भी खुश हैं। आय सुपाई राखी उर रामहि, मुदित गए सब निज निज धामहि, पुर नर नारी सकल पहिराए, घर घर बाजन लगे बधाए। आज्ञा पाकर श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर वे सब आनंदित होकर अपने अपने घर गए। नगर के समस्त स्त्री पुरुषों को राजा ने कपड़े और गहने पहनाए। घर घर बधाई बजने लगी। जाचक जन जाचहि जोई जोई, प्रमुदित राउ देहि सोई सोई, सेवक सकल बजनिया नाना, पूरन किए दान सन्माना। याचक लोग जो जो मांगते हैं विशेष प्रसन्न होकर राजा उन्हें वही वही देते हैं। संपूर्ण सेवकों और बजाने वालों को राजा ने नाना प्रकार के दान और सम्मान से संतुष्ट किया। दोस्तों, जो भी याचक जो उनसे मांगता है वो सब पा रहा है। देहि आशीष जोहारी सब, गावहि गुण गण गाथ, तब गुर भूसुर सहित ग्रह, गवनु कीन रघुनाथ। सब जोहार वंदन करके आशीष देते हैं और गुण समूहों की कथा गाते हैं। तब गुरु और ब्राह्मणों सहित राजा दशरथ जी ने महल में गमन किया। दोस्तों, सारे लोग वंदना करते हैं और आशीर्वाद देते हैं तथा उसके पश्चात गुण समूहों की कथा भी वो गाते हैं। तब गुरु और ब्राह्मणों सहित राजा दशरथ जी महल में
प्रवेश करते हैं, गमन करते हैं। दोस्तों, ये श्री रामचरितमानस ऐसी है कि पढ़ो तो पढ़ते ही चले जाओ दोस्तों, मन भरेगा नहीं, ना मन उबेगा। लेकिन किसी का मन उबे ना, आप लोग भी थोड़ा थोड़ा सा पाठ करते रहें, इसीलिए थोड़े थोड़े वीडियोस मैं बनाता हूँ। तो आप बने रहिए हमारे साथ और करते रहिए श्री रामचरितमानस का पाठ। जय श्री राम।